वक्त बड़ी खबर आ रही है जहां तीसरी बार मोदी सरकार के शपथ पर सूत्रों से बड़ी जानकारी मिल रही है। 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं नरेंद्र मोदी और शाम 6 बजे शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर ब्रेक कर रहे हैं। बिल्कुल, तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं कि 9 जून को शपथ ले सकते हैं पीएम मोदी। शाम 6 बजे शपथ ग्रहण संभव बताया जा रहा है। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये जानकारी यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है और तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अंजलि हमारे साथ में मौजूद है, सुजाता हमारे साथ जुड़ी हुई है, इसी के साथ में कोमल हमारे साथ जुड़ी है, शिखा भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं अंजलि का। अंजलि, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि 9 तारीख का वो दिन होगा जब एक बार फिर से नरेंद्र मोदी शपथ लेने वाले हैं शाम 6 बजे। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, और एक बात और देखिए सृष्टि कि अगर हम पिछले चुनावों की बात कर लें, कंपेयर करें, क्योंकि 2014 फिर 2019 7 दिन लगे थे शपथ ग्रहण समारोह में। 2019 में जब पीएम नरेंद्र मोदी जीते थे, 2014 में 10 दिन लगे थे जब पीएम नरेंद्र मोदी जीते थे शपथ ग्रहण समारोह में। लेकिन इस बार महज 5 दिन बाद ही, पहले तो इससे कम ही था, 8 जून को तारीख नजर आ रही थी, लेकिन अब 9 जून को अब तय ही हो चुका है कि 9 जून को शपथ ग्रहण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यानी कि इससे समझा जा सकता है कि जल्द से जल्द सरकार बनाने की तैयारी भी हो रही है। एक तरफ मीटिंग जारी है, मीटिंग में मंथन भी हो रहा है, साथ ही साथ शपथ ग्रहण समारोह में तैयारियां कैसी होनी है, सभी को निमंत्रण भी धीरे धीरे करके जा रहा है कि क्योंकि अलग अलग कंट्रीज में ये न्योता भेजा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ मंथन ये भी हो रहा है कि किसे कौन सा मंत्रालय देना है, किसे कौन से जिम्मेदारी देनी है, और जो 10 महत्वपूर्ण विभाग है, गृह, शिक्षा, रेलवे, एविएशन, ऐसे ये जो कई 10 विभाग हैं, ये समझा जा सकता है कि इसमें भी कुछ संशय बरकरार है कि दूसरे जो घटक दल हैं उन्हें क्या ये विभाग दिए जाएंगे। इनमें से कोई एक विभाग दिया जा सकता है, क्योंकि अभी तक ऐसा होता देखा नहीं गया है। अभी तक ये जो महत्वपूर्ण विभाग है वो बीजेपी ने हमेशा अपने पास ही रखे हैं, लेकिन इस पर अभी ये स्थिति बरकरार है कि क्या इनमें से भी कोई विभाग इन घटक दलों को मिल सकता है। फिलहाल ये तो सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल चुकी है। आप बता रही हैं कि किनमें विभागों को लेकर अभी थोड़ी खींचतान हो सकती है, उसको लेकर महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है। सुजाता हमारे साथ जुड़ी हुई है। सुजाता, आप देख रही हैं कि जेडीयू की मांगें कैसी रही हैं, आप सुबह से वहां पर मौजूद हैं और कवर कर रही हैं। अभी जो फॉर्मूला रखा गया है, क्या उस पर अग्रीमेंट बनता दिख रहा है? क्या अपडेट है? इसके बारे में ही कल चर्चा होगी, जब कल 9:30 बजे यहाँ बैठक बुलाई गई नीतीश कुमार के आवास पर। मुझे लगता है उस वक्त ये चर्चा हो जाएगी और पोर्टफोलियो तो बाद में डिसाइड हो जाएगा, लेकिन पहले कितनी बर्थ मिलेगी आपको ये भी तो देखना है कि कितने मंत्रालय दिए जाएंगे। पहले ये तय होना चाहिए कि कितने मंत्रालय दिए जाएंगे। जो फॉर्मूला बीजेपी की तरफ से दिया गया है, मुझे नहीं लगता कि जेडीयू उसे आसानी से मानेगी या टीडीपी उसे आसानी से मांगेगी। 5 पर 1 का इनका जो फॉर्मूला है वो 4 पर 1 का है, यानी 3 मंत्रालय कम से कम जेडीयू अपने लिए मांग करेगी। अनऑफिशियल सूत्रों के हवाले से खबर है, हालांकि जेडीयू की तरफ से तमाम नेता ये कह रहे हैं कि हमारी कोई डिमांड नहीं है, लेकिन रिस्पेक्टेबल शेयर हमें जरूर चाहिए। तो रिस्पेक्टेबल शेयर क्या होगा, और क्योंकि क्रिटिकल है, जो योगदान होगा, जो भूमिका होगी जेडीयू की, वो बहुत महत्वपूर्ण होगी। सिर्फ केंद्र में नहीं बल्कि बिहार की राजनीति में भी दोनों को तालमेल बैठा के चलना है। बहुत से अलग अलग मुद्दे हैं जिस पर जेडीयू का सहयोग चाहिए होगा। जेडीयू उसमें भी अब जो है वो थोड़ा सा करेक्शन चाहती है, चाहे वो यूसीसी का मामला हो, वो कहती है कि स्टेक होल्डर से बात की जाए, अग्निवीर में भी समीक्षा की मांग कर रहे हैं। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर बात करनी होगी, लेकिन फिलहाल जैसे अंजलि बता रही थी, समय की कमी, क्योंकि चुनाव पहले खुद ही इतने ज्यादा खिंच गए हैं और जो ये वर्तमान सरकार का जो कार्यकाल है वो 16 जून को वैसे ही समाप्त हो रहा है। तो उससे पहले सारे जो औपचारिकता है वो पूरी करनी है। ज्यादा समय छोड़ा ही नहीं गया था चुनाव आयोग की तरफ से कि ज्यादा समय ले लिया जाए, ज्यादा मंथन का समय ले लिया जाए, और जितना ज्यादा समय लिया जाएगा उतनी ज्यादा चर्चाओं को जगह मिलेगी, उतनी ज्यादा स्पेकुलेशन होगी, उतनी ज्यादा आशंका बनी रहेगी कि कहीं इंडिया खेमे से कोई दूसरा प्रस्ताव तो नहीं आ रहा है। क्योंकि जिस तरह से मांगे हो रही हैं, चाहे विशेष राज्य के दर्जे की मांग हो या अलग अलग बर्थ की मांग हो, कई तरह की खबरें हैं कि संपर्क किया गया। हालांकि किसी ने भी संपर्क की खबर को जो उसकी पुष्टि नहीं की है, ना उस तरफ से ना इस तरफ से किसी ने इस बात की पुष्टि की है। लेकिन इस बात की संभावनाएं और आशंकाएं लगातार बनी हुई है, ये बात बीजेपी भी जानती है और बीजेपी इस बार अपने सहयोगियों को हल्के में नहीं ले सकती है। पिछली बार तमाम सहयोगियों को सत्ता में रहने के लिए बीजेपी की जरूरत थी। बीजेपी
पूर्ण बहुमत की सरकार खुद अपने दम पर चला रही थी, बाकी सहयोगियों को उसने अपने साथ रखा था, कोई भी मंत्रालय चलता। लेकिन इस बार जो तमाम जो सहयोगी हैं, जो एनडीए हैं, उनकी अहम भूमिका है। ये असल मायने में एनडीए की गठबंधन की सरकार होगी, सिर्फ बिल्कुल मोदी की सुजाता, सरकार आप नहीं लगातार होगी। यहाँ पर जिस तरीके की जानकारी दे रही है कि पोर्टफोलियोज का डिवीजन और जो फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है वो आखिरकार घटक दल किस तरीके से मानते हैं वो अपने आप में देखना होगा। शिखा हमारे साथ लगातार बनी हुई है। शिखा, आज भी मुलाकातों का दौर चला और कल का दिन माना जा रहा है कि बेहद अहम है, क्योंकि अब सबकी निगाहें भारतीय जनता पार्टी के घटक दलों पर टिकी हुई है कि फॉर्मूला उन्होंने दे दिया है, उस पर एग्रीमेंट कितना होता है ये कल पता चलेगा। बिल्कुल सृष्टि, आप ठीक कह रही हैं। देखिए किस तरीके से लगातार बैठकों का दौर जो है वो लगातार चल रहा है। कल भी संसदीय दल की बैठक होगी और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को औपचारिक तौर पर संसदीय दल का नेता चुन लिया जाएगा। और जानकारी मिल रही है कि जो फॉर्मूला सेट किया गया है बीजेपी की तरफ से, उस पर भी मंथन चिंतन लगातार चल रहा है। प्रेशर पॉलिटिक्स भी दूसरी पार्टियों की तरफ से की जा रही है। लेकिन बड़ी बात यह है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जून को शपथ लेने वाले थे वो अब 9 जून को लेंगे। अगर पिछली बार की बात करें तो 2019 में लगभग 8000 गेस्ट जो थे, वीवीआईपी गेस्ट, वो यहां पर आए थे। और इस बार देखना होगा। और 2014 की अगर बात करें तो देखिए बिम्स्टेक देशों को बुलाया गया था, 2019 में सार्क देशों को बुलाया गया था। और इस बार अगर बात करें तो शेख हसीना जो बांग्लादेश की पीएम है उनको बुलाया जाएगा। वो लगातार तीसरी बार यहां पर शपथ ग्रहण समारोह में आएंगी। साथ ही साथ श्रीलंका के जो राष्ट्रपति, आप लगातार जानकारी दे रही हैं, आपके पास हम वापस लौटेंगे।